अगर तुम ये सोचते हो कि सिक्स पैक ऐप बना लिया और थोड़े स्टाइलिश कपड़े पहन लिए तो लड़कियां ऑटोमेटिकली तुम्हारे पीछे भागेंगी, तो ये सिर्फ परफ्यूम के ऐड में ही ऐसा होता है। रियलिटी में तुम हमेशा के लिए अकेले ही रहने वाले हो। अब ध्यान से एक रियल सिनेरियो सुनो। फर्स्ट टाइप, बिल्कुल परफेक्ट लुक, हॉट पर्सनैलिटी, जैसे किसी मैगजीन से निकल के आया हो। बट जब बात करो तो जीरो कम्युनिकेशन स्किल, बैंक बैलेंस भी जीरो, और रोमांस उसे तो शायद स्पेलिंग भी नहीं आती। सेकेंड टाइप, एक एवरेज लुक, नॉर्मल से दिखने वाला, लेकिन जब बोलता है तो बातें दिल को छू जाती हैं। पैसा भी ठीक ठाक है, इमोशन को समझता है और रोमांस भी करना जानता है। फुल पैकेज। अब बताओ तुम क्या चूज करोगे? चांस ये है कि मैक्सिमम लड़के तो पहली वाली ऑप्शन की तरफ भाग जाएंगे, क्योंकि हम लड़कों का सिस्टम ही ऐसा है। हम दिल से कम, आंखों से ज्यादा सोचते हैं। प्रिटी फेस, फिट फिगर, बस डन। चाहे पर्सनैलिटी हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, अगर कोई लड़की थोड़ी सी भी ऑर्डिनरी लुकिंग है तो भले ही उसमें दुनिया भर की सारी क्वालिटीज क्यों ना हो, लड़के उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। बट लड़कियों का गेम थोड़ा उल्टा होता है। गर्ल्स हर बार दूसरे ऑप्शन को चूज करती हैं, क्योंकि उनका फोकस डिफरेंट चीजों पर होता है। तुम्हारी सोशल वैल्यू क्या है? तुम उन्हें इमोशनली कैसे हैंडल कर सकते हो? तुम्हारी पर्सनैलिटी में डोमिनेंस है या नहीं? लुक्स वो बस स्टार्टिंग पॉइंट है, इवेंचुअली फेड हो जाता है। जब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की बात आती है, जब फ्यूचर का प्लान्स बनता है, तब सिर्फ वही काम आता है जिसमें इंटेलिजेंस हो, इमोशनली मैच्योर हो। इसलिए तुमने देखा होगा कई कपल्स में एक पार्टनर बहुत सिंपल लुकिंग होता है और दूसरा सुपर अट्रैक्टिव। तुम सोचते होगे यार इसे ये क्या मिल गया? और अगर तुम अज्यूम कर रहे हो कि अरे पैसा होगा, तो सॉरी बोलना पड़ेगा, कंप्लीटली गलत ट्रैक पे हो तुम। ये सब साइकोलॉजी का खेल है, और जब तुम ये मेंटली गेम समझ जाओगे, फिर देखना, चाहे तुम कैसे भी दिखते हो, तुम किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। लिटरली किसी के दिमाग में घर कर सकते हो। बस ये वीडियो ध्यान से देखो, क्योंकि जो मैं शेयर करने वाला हूँ वो लिटरली तुम्हारी डेटिंग लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देगी। गलतियां जो सबसे होती हैं बट कोई बताता नहीं है। नंबर 1, डेस्परेट। एक लड़की है जो तुम्हें अच्छी लगती है। अब तुम क्या करते हो? मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग टेक्स्ट, नाइट को गुड नाइट मैसेज, बीच में 2 घंटे बाद क्या कर रहे हो? कंप्लीट देवदास बन जाते हो और सोचते रहते हो कि एक दिन वो इम्प्रेस हो जाएगी। भाई कभी नहीं होगी। ये एक प्रूवन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है, जितना तुम किसी को चेस करोगे वो तुमसे उतना ही दूर भागेगा। ये रूल बॉयज और गर्ल्स दोनों पे अप्लाई होता है, और ऑनेस्टली बॉयज इनमें एक्सपर्ट लेवल के डेस्परेट होते हैं, इसलिए वो लड़की तुम्हें इग्नोर करती है। और अगर वो तुम्हारी फ्लर्टिंग पर हंस भी दे तो प्लीज उसे प्यार मत समझना, वो बस पोलाइट हो रही होती है। ज्यादा पुश करोगे तो लगेगा ट्रबल भी हो सकता है, संभल कर रहना। सेकेंड, डीएम बॉम्बर। इंस्टाग्राम खोला, स्क्रॉल स्टार्ट की, क्यूट लड़की दिखी, तुरंत डीएम, हाय यू आर प्रिटी। नेक्स्ट लड़की को भी सेम मैसेज। ब्रो सीरियसली, तुम कोई बॉलीवुड हीरो नहीं हो, तुम बस एक और जेनरिक गाय बन जाते हो सबके लिए। ट्रुथ ये है, स्टार्टिंग से ही गर्ल्स उन गाइस की तरफ अट्रैक्ट होती हैं जिनकी वैल्यू होती है, जिनकी अटेंशन इजीली अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन ऐसे ही डिजाइन है। हम उस चीज को ज्यादा चाहते हैं जो इजीली अवेलेबल नहीं होती। सोचो, लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट, रेयर आइटम ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करता है, क्योंकि वो इजीली एक्सेसिबल नहीं होता। और तुम क्या कर रहे हो? फ्री में अटेंशन बांट रहे हो, जैसे डिस्काउंट सेल चल रहा हो। जितना तुम फ्रीली अटेंशन दोगे, उतनी तुम्हारी वैल्यू दूसरों के सामने गिरती रहेगी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम फुल ऑन सिग्मा मोड में चले जाओ और बिल्कुल ही बात बंद कर दो। बैलेंस चाहिए, और उसके लिए सोशल इंटेलिजेंस डेवलप करना पड़ता है। चलो अब बात करते हैं क्रिटिकल स्किल के बारे में। फर्स्ट, कम्युनिकेशन का मैजिक। सोचो, तुम किसी से पहली बार मिल रहे हो, तुम साथ में बैठे हो, अनक्लियर वर्ड्स में बात कर रहे हो, एक्सप्रेशन बिल्कुल फ्लैट और पॉजिटिव एक्सप्रेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो। नॉट पॉसिबल डूड। कम्युनिकेशन स्टाइल सब कुछ डिसाइड करता है। कुछ लोग होते हैं, उनसे बात करने में नेचुरली मजा आता है, बिना किसी रीजन के। उन्हें सुनना अच्छा लगता है, क्योंकि उनकी वर्बल स्किल आउटस्टैंडिंग होती है। क्लियर वॉइस मॉड्यूल, परफेक्ट टोनालिटी, क्रिस्प प्रोनाउंसिएशन। अगर मैं
मोनोटोनस, बोरिंग तरीके से बात करूं तो तुम ये वीडियो 2 मिनट भी नहीं देखोगे, राइट? रियलिटी चेक। गर्ल्स वॉइस क्वालिटी से काफी अट्रैक्ट होती हैं। डीप वॉइस कंपलसरी नहीं, बट क्लियरिटी और कॉन्फिडेंट मस्ट इम्पॉर्टेंट। इम्प्रूवमेंट स्ट्रेटजी, डेली फोन के कैमरे के सामने 10 से 15 मिनट खुद को रिकॉर्ड करो वाइल स्पीकिंग। फिर देखो कौन से वर्ड पर सटर हो रहा है, क्योंकि वीक पॉइंट है उस पर फोकस करो। कंसिस्टेंसी से इम्प्रूवमेंट ऑटोमेटिक हो जाता है। सेकेंड, जेन्युइन कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि जो मन आए बोल दो, लाउड बिहेव करो या डोमिनेंस दिखाओ। ऐसा करोगे तो तुम चीप लगोगे। एक्चुअल कॉन्फिडेंस क्या होता है? पॉजिटिविटी स्प्रेड करना, लोगों को तुम्हारे अराउंड कंफर्टेबल फील कराना। अगर गाली देके, लोगों को डिमीन करके अल्फा मेल बनने की कोशिश करोगे तो कोई क्वालिटी गर्ल तुम्हें सीरियस नहीं लेगी। इंसान बनो, जानवर नहीं। ऐसा इंसान बनो जो सैड पर्सन को भी स्माइल करा दे। अगर तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर नेचुरली अच्छा है तो तुम ऑटोमेटिकली अट्रैक्शन मैग्नेट बन जाते हो। थर्ड, नेचुरल ह्यूमर। जब तुम जेन्युइनली किसी को हंसाते हो तो उसके ब्रेन में फील गुड हार्मोन रिलीज होता है, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, और तुम उस हैप्पीनेस का रीजन बन जाते हो। इसीलिए वो पर्सन तुमसे बार बार मिलना चाहेगा। बी केयरफुल रहो। रियल ह्यूमर और फोकस कॉमेडी में ह्यूज डिफरेंस होता है। हर बात पर जोक बनाने की कोशिश मत करो। बिना बात के ज्यादा लाउड मत हंसो। कॉमेडी फोर्स मत करो। ह्यूमर को नेचुरली कन्वर्सेशन में ब्लेंड होना चाहिए। तुम स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं हो तो हर वक्त इंटरटेन करना जरूरी नहीं है। स्मार्ट अप्रोच, खुद कंपोज्ड रहो, हल्का सा स्माइल रखो और सामने वाले को जेन्युइनली हंसने दो। ये शो करता है कि तुम्हारा खुद पर कंट्रोल है। सेल्फ कंट्रोल डीपली अट्रैक्टिव होता है। फोर्थ, इंटेलेक्चुअल अट्रैक्शन। ये वो स्किल है जो लिटरली गेम चेंज कर सकता है। कुछ मैनिपुलेटिव लोग इसे गलत तरीके से यूज करते हैं, लेकिन जब सही तरीके से यूज करो तो ये मैजिक बन जाता है। एग्जाम्पल समझो, एक लड़की तुम्हें इम्प्रेस करना चाहती है। नॉर्मल अप्रोच क्या होता है? वो तुम्हारे लुक्स की कॉम्प्लीमेंट करेगी, बट इंटेलिजेंटली शार्प बंदा क्या करेगा? वो उस लड़की की उस क्वालिटी को हाईलाइट करेगा जिसके बारे में वो खुद इनसिक्योर फील करती है। जैसे, एक्चुअली तुम बिना मेकअप के ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हो। रियल लाइफ में तुम इंस्टाग्राम से काफी बेटर लगती हो। अब इमेजिन करो वो लड़की किसके बारे में ज्यादा सोचेगी? वो ऑटोमेटिकली सोचने पर मजबूर हो जाएगी, इस बंदे ने मुझ में ऐसा क्या देख लिया। इसे रिवर्स साइकोलॉजी कहते हैं, जहाँ इंटेलिजेंट, यूनिक पर्सपेक्टिव, कन्वर्सेशन स्टाइल और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग ही अट्रैक्शन क्रिएट करता है। लास्ट बात, अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसी साइकोलॉजी टेक्निक्स और अट्रैक्शन स्ट्रेटजीज पर और कंटेंट बनाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और पॉसिबल हो तो इस वीडियो को एक बार और देखो। हर एक पॉइंट को ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्योंकि ये एक्शनेबल नॉलेज है जो रियल लाइफ में काम आएगी। और अगर तुम्हें ये डर है कि कोई बोर हो के तुम्हें छोड़ ना दे तो मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। मैं वो टॉपिक कवर करूंगा जो तुम्हारे लिए काफी हेल्पफुल होगी। याद रखो, लुक्स टेम्परेरी होता है, पर्सनैलिटी परमानेंट होती है। साइकोलॉजी समझो, खुद को डेवलप करो और फिर मैजिक अनफोल्ड होते हुए देखो।